दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 6 में आज हम आगे जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई है उसका मूल्यांकन आप इन सभी प्रश्नों को देखकर कर सकते हैं। तो आइए हम सभी प्रश्नों को प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के पाठ किसान भाषा की कौन सी विधा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें अलग अलग विधा दिए गए हैं, कविता, कहानी, एकांकी, उपन्यास। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पाठ जो किसान है वो क्या है, एक कविता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें और अगला क्वेश्चन है कि खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है। पाठ के 4 नाम दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है किसान, दूसरा है मूली, तीसरा है तोशिया का सपना और चौथा है दादा दादी। तो अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा है तो आप सही जवाब पर टिक करेंगे तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन है, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरसात और मेढक, मूली, किसान, दादा दादी। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका भी सही जवाब क्या है कि किसान नामक पाठ में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बादल गरज रहे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो सही जवाब है उसी को टिक करना है। मूली, खेत, किसान, दादा दादी। तो आप देखेंगे इसका सही जवाब होगा किसान, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के नामक पाठ मूली में मूली से नाना जी ने क्या कहा। मूली से नाना जी क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है उसी को टिक करना है। उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, उग गई मूली चलो निकालो। तीसरा ऑप्शन है, दोनों पूरा जोर लगाओ। इनमें से कोई नहीं। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो सही जवाब है उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नानी को आवाज लगाई, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्तियों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूली, किसान, तोशिया का सपना, खेत। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मूली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा। तो यहाँ पे क्रम भी लिखा गया है, इसको भी याद करते हुए चलिएगा। नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन हैं। किसान है, दूसरा मूली है, तीसरा बरसात और मेढक, चौथा आउट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मूली। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सोमारी तथा कमली नामक चरित्र के बारे में बात किया गया है। तो ये किस पाठ से संबंधित है। ठीक है, आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूली, किसान, बरसात और मेढक, आउट। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा बरसात और मेढक। ठीक है, आगे चलते हैं पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के पाठ बरसात और मेढक में कमली ने गाय से क्या कहा। कमली ने गाय से क्या कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। दूसरा ऑप्शन है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। तीसरा ऑप्शन है, घास ला। चौथा ऑप्शन है, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका सही जवाब है, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ
तो मैं दूध दूं, तो यह कथन किसका है? यह कथन है गाय का। ठीक है। तीसरा कथन है मुझे पानी दो मैं खाने लायक बनूं, तो यह किसने कहा है? यह कहा है घास ने। तो इसके साथ कुछ और प्रश्न भी आपके तैयार हो गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नदी ने कहा बरसात हो तो मुझे पानी मिले, उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से संबंधित है? तो उपयुक्त पंक्तियां नदी ने कहा है। ठीक है। तो यह किससे संबंधित होगा? बरसात और मेढक से संबंधित होगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कमली और सुमारू जब बादल लाने चले तो बादल ने क्या कहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेढक टर बोले तब तो हम बरसें। दूसरा ऑप्शन है हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन जो हुआ हमें माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो यहाँ पे अगर सही जवाब देखें तो आपका सही जवाब जो होगा मेढक टर बोलें तब तो वे तो हम बरसें, या किसने कहा है? यह बादल ने कहा है। हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन मेढक का है। ठीक है। और सबसे लास्ट कथन जो है उसको किसने कहा? कमली और सोमारू ने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 के पाठ शेर और चूहे की दोस्ती में चूहे का पूंछ किसके पंजे के नीचे दबा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीता, बंदर, शेर, जिराफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शेर होगा। ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। शेर जब जाल में फंस गया तो शेर की सहायता किसने की? उपयुक्त प्रश्न का उत्तर पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के पाठ शेर और चूहे की दोस्ती के आधार पर दीजिए। तो शेर का साथ किसने दिया होगा? चूहे ने दिया होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? चूहा। ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के पाठ आउट में मुख्य चरित्र कौन कौन से हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, जीत, बबली, जीत और बबली दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीत भी सही है, बबली भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पाठ आउट में जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? तो पाठ आउट में जीत ने रस्सी कूद भी खेला, छुपन छुपाई भी खेला, गिल्ली डंडा भी खेला और क्रिकेट भी खेला। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। पाठ क्वेश्चन 16 की तरफ चलें। कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 के पाठ आउट में क्रिकेट खेलने के लिए कौन कहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहित, जीत, बबली या कमली। तो इसका सही जवाब होगा बबली। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 के आधार पर पाठ आउट में बबली ने गेंद बनाने के लिए जीत से क्या क्या मंगाया? क्या क्या मंगाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है सुतली, कपड़े, कागज। तो सुतली कौन लेके आया था? बबली लेके आई थी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो जहाँ जहाँ पे सुतली होगा वो ऑप्शन गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी जीत ने क्या क्या लाया? जीत ने लाया कपड़े, कागज और पन्ने। इस तरह से क्वेश्चन 17 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 के पाठ छुपन छुपाई में जीत सबको ढूंढने के लिए गिनती गिनता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कितनी गिनती गिनता है? 150 तक गिनती गिनता है, 50 तक गिनता है, 200 तक या 100 तक? तो इसका सही जवाब होगा क्या? 100 तक। ठीक है। मोहित, बबली, मारिया, सिमरन, नाजिया चरित्र किस पाठ से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरसात और मेढक, मूली, तीसरा ऑप्शन छुपन छुपाई, चौथा ऑप्शन किसान। तो इसका सही जवाब होगा छुपन छुपाई में मोहित, बबली, मारिया, सिमरन और नाजिया के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हिंदी पाठ छुपन छुपाई में मोहित कहाँ छुपा हुआ था? दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे, पलंग के पीछे या दादी के पीछे? तो दादी के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो छिपी हुई थी सिमरन। पलंग के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो मारिया पलंग के पीछे छिपी हुई थी। अलमारी के पीछे कौन छिपा हुआ था? तो बबली अलमारी के पीछे थी। लेकिन दरवाजे के पीछे कौन था? मोहित छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर कंप्लीट होता है।
अब आगे और अंतिम पड़ाव पर चलेंगे। अगला जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी उसमें आपके सारंगी 2 के जो बचे हुए पार्ट हैं उन सबके प्रश्न उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी शुरू करेंगे कक्षा 3 के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हमें करना होगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। ठीक है।